नमस्कार मित्रों तथा बंधुओं। आज हम कली पे बात करेंगे। कली की ऊर्जा पे बात करेंगे। जो काली ऊर्जा है कली की, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, जो ये ब्रह्मांड है इसमें दो ही प्रकार की ऊर्जाएं हैं। एक हम बोलते हैं कली की ऊर्जा, एक हम बोलते हैं शिव की ऊर्जा। अब जो शिव की ऊर्जा है वो सफेद है, बिल्कुल सफेद है। ज्योतिर्बिंदु है परमात्मा शिव। जैसे मर जाते हैं हमारी आत्मा बाहर निकल जाती है, हमारी आत्मा हमें दिखती नहीं, ऐसे शिव भी दिखते नहीं। और ये जो वर्ल्ड है, पूरा ब्रह्मांड जो है, वो राशि और नक्षत्रों से बना हुआ है। राशियों को हम बोलते हैं जियोमेट्रिक लाइट और नक्षत्रों को हम बोलते हैं स्ट्रिंग वाइब्रेशंस। तो स्ट्रिंग वाइब्रेशंस के तौर पे हम एक ओम जो है वो इसका प्रधान है और बाकी सारे अक्षर हैं जो ध्वनि से रिलेटेड हैं। जो भी चीज ध्वनि से रिलेटेड है, और ये ब्रह्मांड ध्वनि से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको आगे चल के कि पूरा किस तरीके से ये जो काली ऊर्जा है ये छाई हुई है पूरे प्लेनेट पे, और हकीकत में पूरे प्लेनेट पे छाई हुई है, मानिए आप। क्योंकि देखिए, कोई भी घर अछूता नहीं है कलेश के अलावा। कलेश हर घर में है। हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि बच्चे माता पिता की नहीं सुनते, पत्नियां पतियों की नहीं सुनती। ये हम पूरा नजर आ रहा है हमें। कोई भी राजनेता, कोई भी ब्यूरोक्रेट अछूता नहीं है, जबकि वो ईश्वर की शपथ लेते हैं। ईश्वर की शपथ लेने के पश्चात वो जिम्मेदारियों को लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, हम देख रहे हैं कि देश, अनेकानेक देश के राजा जो हैं वो एप्स्टीन फाइल में बुरे तरीके से लिप्त मिले हैं हमें। अच्छे अच्छे पैसे वाले, वो देखिए, नाम मैं सबके नहीं गिना सकता इस वीडियो में और नहीं गिनाना चाहता, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जो कली की काली ऊर्जा है इसने पूरे ब्रह्मांड को घेर रखा है। अब खाली हम इस पे बात करेंगे कि इस ऊर्जा से हम निदान कैसे मिले, हमें किस तरीके से हमें इस ऊर्जा से हमें छुटकारा मिल सकता है, वो तरीका कौन सा है। वो तरीका हम अगर पूरा स्टडी करते हैं सतयुग से लेकर कलयुग तक के समय की धारा को, तो हमें पता चलता है कि इस ऊर्जा से जो शुरुआत का इंसान है, सतयुग का इंसान है, वही बचा हुआ था। इस ऊर्जा से कैसे बचा हुआ था वो? क्योंकि वेद मंत्रों का उच्चारण करता था। देखिए, 12 वर्ष की आयु से पहले जितने भी कर्म हैं वो सारे माफ होते हैं। पाप कर्म, उल्टे कर्म, बुरे कर्म, सारे कर्म माफ होते हैं, क्योंकि जो मानव शरीर है वो वेद के अनुसार भगवान का रूप माना गया है 12 वर्ष की आयु से पहले। और पहले सतयुग में क्या होता था, 12 वर्ष की आयु से पहले ही आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाया करती थी, आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाया करती थी, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाया करता था। ये सारी चीजें एक साथ होती हैं। जैसे कुंडलिनी जागृत होती है, ये पूरे सातों चक्र जो है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रधारा चक्र, सातों चक्र एक झटके से एक्टिवेट होते हैं। कोई नहीं रोक सकता इनको। ये होता कैसे है, मेन हमें देखने वाली बात ये है। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, ये मैंने बताया दो ही ऊर्जाएं हैं, एक सफेद और एक काली। अब काली ऊर्जा से तो कलयुग, घोर कलयुग, एक डार्क एज बोली गई है। डार्क एज मतलब काला, ब्लैक। 95% जो ब्रह्मांड है वो जियोमेट्रिक लाइट की, अगर आप स्टडी करेंगे अच्छे से, ये थियोरी को पढ़िए अच्छे से, गूगल पे है अवेलेबल, ये इसको अच्छे से पता लगेगा आपको कि कैसे ये घिरा हुआ है। अन्यथा आप आसानी से अगर सीखना चाहें तो ज्योतिष शास्त्र को भी सीख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसका पूरा वर्णन है कि राशियों से कैसे ये राशियों में ग्रह भ्रमण करते हैं, ब्रह्मांड की पूरी गणना आपको मिल जाएगी। अब मेन हम बात कर रहे थे ऊर्जाओं पे, कली की काली ऊर्जा पे। अब ये जो कली का प्रभाव है ये प्रत्येक शरीर पर है, पूरे घोर कलयुग में प्रत्येक शरीर पे है। कोई भी शरीर इस कली की ऊर्जा से, काली ऊर्जा से अछूता नहीं बचा हुआ है, क्योंकि बुरी भावनाओं में बह रहा है मन और बुरे कर्म संपन्न कर रहा है। बाहर से इस ऊर्जा में घिरा हुआ है और अंदर से इसलिए चलन खराब है, शरीर भी खराब है। मन की अवस्था खराब है, शरीर की अवस्था खराब है। आज का इंसान दुखी और रोगी है, सतयुग का इंसान सुखी और निरोगी था, क्योंकि वेद मंत्रों का उच्चारण करता था। अब ये जो सफेद, जिसे हम गॉड पार्टिकल बोलते हैं, ये जिसे हम ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव बोलते हैं, जो अनंत गुणों के सागर हैं, वो हमें आकर हमारे शरीर को टच करेंगे। उनके टच करते ही आपकी कुंडलिनी झटके से जागृत होगी और ये सारी चीजें मैंने जो बताई, आपकी वेगस नर्व भी एक्टिवेट हो जाएगी, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाएगा, आप में आपकी बहुत कुछ क्रियाएं, आपके सातों ऊर्जा चक्र एक झटके से एक्टिवेट होंगे। तभी तो आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आनंद ले पाएंगे।
नहीं तो कैसे ले पाएंगे। अब ये जो पाथ तैयार होगा, जिस पाथ के ऊपर वो ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा शिव चल के आएंगे और आपकी इसको क्या नाम है शरीर को छुएंगे, वो पाथ आप ध्वनि की तरंगों से तैयार करेंगे, क्योंकि सभी की हमारी सभी की ध्वनि की तरंगे अलग अलग हैं। और ये जियोमेट्रिक लाइट में ये वाइब्रेशन जो है ये फैलाएंगे आप अपने मुख से। उसके लिए आपको 10 मंत्रों का पठन पाठन करना पड़ेगा। पहले तो आपको 4 मंत्र गणपति जी के अध्ययन मंथन और चिंतन करके पहले तो आप गणपति जी को आमंत्रित करेंगे जो आपके शरीर को छुएंगे। क्यों? क्योंकि विघ्नहर्ता वही है, और विघ्न अगर आपने शिव को मनाया और अपने विघ्न पैदा हुए आपकी भक्ति में तो कोई फायदा नहीं। इसलिए ये 4 मंत्र आपको गणपति जी के पक्का अध्ययन मंथन चिंतन कर रहे हैं। उसके बाद 6 मंत्र शिव के संकल्प के, जो आप संकल्प लेके आए हैं वो 6 मंत्र आपको अध्ययन करने हैं, मंथन चिंतन करने हैं। जब ये पहले अध्याय में ये 10 मंत्र हैं, रुद्र अष्टाध्यायी पुस्तक का नाम है, और वो 10 मंत्र आप इन 10 मंत्रों का अध्ययन मंथन चिंतन करना है। क्योंकि अध्ययन तो आप एक एक मंत्र का करेंगे, मंथन आप पूरे अध्याय का करेंगे, और चिंतन भी आप पूरे अध्याय का करेंगे। ये एक जप योग की एक परफेक्ट प्रणाली है जो आपको पूर्ण करनी पड़ेगी आपके शरीर से, क्योंकि ध्वनि की तरंग सबकी अलग अलग है, और सब कुछ इस जीवन में आपने सीखा ही है। कली नहीं छोड़ने वाला आपको, भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो कि कली छोड़ देगा आपको, कली नहीं छोड़ेगा। हाँ, अब हम कहां थे? अब हम यहां थे कि वो पाठ हमें तैयार करना पड़ेगा। अब ये इन मंत्रों को ध्यान से सुनिए, 10 मंत्र हैं, इनको अच्छे से ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको इसी स्वर में ये पाठ तैयार करना है। स्वर की प्रधानता है और उच्चारण की प्रधानता है वेद में, इस बात को कभी मत भूलना जीवन में। जब वेद का उच्चारण करेंगे तो स्वर और उच्चारण इन दोनों चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। सुनिए इन मंत्रों को। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। गणानान्त्वा गणपतिगं हवयमहे प्रियगणान्त्वा प्रियपतिगं हवयमहे निधीनान्त्वा निधिपतिगं हवयमहे वसुमम अहम जलनि गर्भधर्मं त्वमजलसि गर्भधर्म गौयतरी त्रिस्तुभ जगत्यनुस्तुपन्त्यसह बहतुष्णीहव ककुत्सुचिभिः शम्यन्तुत्वं द्विपदं जल चतुक्पदं त्रिपदं जल चखट्पदं हव विच्छन्दं जल चच्छन्दं हव शुचिभिः शम्यन्तुत्वं सहस्तुमं हव सहच्छन्दस अवृतः सह प्रमरिखयः सप्तदेव्यः पूर्वैखान्पन्थमनुदृश्य धीरा अन्वले धीरे रथयो नरस्मेन। यहां तक गणपति जी के मंत्र हैं। अब आगे शिव के संकल्प के मंत्र शुरू होते हैं, ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा शिव के, जिससे आप पात बनाएंगे वो चल कर आएंगे और आपके शरीर को छुएंगे। हाँ, ये पात आपको बनाना जरूरी है। जज्जग्रतो दूरमुदयति दैवन्त दुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्जुतिखाञ्जुतिरेकान्तान् मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु जैन कर्मण्यपशुमनिखिलो जग्ने कृण्वन्ति वैदथैथो धीरः जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजनन्तं मे मनः
शिव संकल्पमस्तु जत प्रज्ञानमुत चेतो तृप्तिश्च जज्ञो तीरंतर मृत्यं प्रजासु जतमौनरीते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन जग्नस्तयते सप्तहूतौ तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु जस्मिन्नरिचः सामजज्जुगुंठि जस्मिन् प्रतिष्ठितौ रथनं भवविवरः जस्मिन्युच्चित्त गुंग सर्वमोतं प्रजनन्तं मे मनः शिव संकल्पमस्तु सुखरथिरसवनिवजनमनुख्यान्ने नीयते भीषुभिर्वजीन इव रत्प्रतिष्ठन् जदजीरञ्जविस्थन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु हरिः ओम। तरीके से आपको मंथन करना है। जब आप मंथन करेंगे इन वेद मंत्रों का, जब एक ध्वनि की तरंगों में, देखिए ध्वनि की तरंग कभी नहीं मरती इस ब्रह्मांड में। ये ध्वनि की तरंगे खाली सीधी हो जाती है और यही वेवलेंथ, यही फ्रीक्वेंसी आपको बोलनी है और मंथन करना है। जब मंथन करेंगे तो एक ध्वनि का पात तैयार हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड में वो पात तैयार हो जाएगा चारों तरफ। और कहीं भी होंगे ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव आपकी ध्वनि को सुनेंगे, महसूस करेंगे। आप भी महसूस कर सकते हो, उनको महसूस कर सकते हो वेरी इजीली। और महसूस करने की चीजें हैं ये, जो आत्माएं हैं वो महसूस ही होती हैं हमें, और ये ध्वनि की तरंगों में ही लिप्त हैं सारी। अब फिलहाल जो है हमारा डायमेंशन ही अलग है जीने का। हम सतयुग में नहीं कलयुग में जी रहे हैं। तो कलयुग में यही एक आसान रास्ता है, केवल और केवल 10 मंत्रों से आप ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव जी के लिए पाठ तैयार करेंगे और वो जैसे ही छुएंगे कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और फिर सब कुछ बदल जाएगा। आपका पूरा शरीर जो है वो ऑन द स्पॉट बदलेगा। और कली की ऊर्जा तो भाई साहब मिलेगी नहीं कहीं भी दूर दूर तक, वो खाली छू के निकलेंगे आपको। ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव केवल गॉड पार्टिकल आके छू के निकलेगा आपको, और कली का प्रभाव आपके शरीर से तुरंत ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा और संगम ही हो जाएगा आपका जब परमपिता परमात्मा शिव से। तो कली की औकात ही कहां है? कहां है कली की औकात? कहां बचेगी कली की औकात? नष्ट है कली, कलयुग ही खत्म है। संगम युग, आगे आने वाला युग संगम युग है। ये वीडियो दुनिया में जहां जहां तक जाएगा, जिसकी जैसी भावना, अब भावना अगर उत्पन्न हुई अच्छी तो वो इसी स्वर में सीखेगा, पाद भी तैयार करेगा। ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव आएंगे भी, उसके शरीर को छुएंगे भी, उसको सृष्टि के कल्याण के एक अनोखे संकल्प का ज्ञान भी होगा और वो संकल्प को पूरा भी करेगा वो शरीर। और वो शरीर ज्ञानगंज को जाएगा। जैसे सारे ऋषियों के शरीर ज्ञानगंज को गए हैं, ऐसे ही कलयुग में, अब संगम युग में सारे शरीरों के, कलयुग तो खत्म है समझ लीजिए। ये वीडियो रिलीज हुआ, आपने देखा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स सब में ये वीडियो शेयर करें ताकि उनके शरीरों से भी ये कली का प्रभाव खत्म हो सके जल्द से जल्द। बाकी आगे आपकी मर्जी। देखिए, जिसके पास थोड़ी अकल है, थोड़ी मन की समझ है, बुद्धि की सोच और मन की समझ दो ही है इस कल में, और जिसके पास थोड़ी मन की समझ मैं कहता हूं जिनके पास है वो जरूर शेयर करेंगे मेरे भाई। बाकी बुद्धि की सोच का तो क्या कह सकता हूं, क्योंकि देखिए मूर्खों का जो है वो तो कोई इलाज नहीं होता, मूर्खों का कोई इलाज नहीं है। बाकी अगर थोड़ी भी बुद्धि या मन आपका थोड़ा भी वो होता है तो रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि इस वीडियो को हर एक मनुष्य तक शेयर करें ताकि कली का प्रभाव खत्म हो सके। ये जो परमात्मा शिव की, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की जो सृष्टि है वो एक अलग ही रूप ले ले, एक अलग ही रूप ले ले। प्रत्येक मानव शरीर जो आज विनाश करते हुए जी रहा है वो कल्याण करते हुए जिए, ऐसी मेरी इच्छा है और मेरे परमपिता परमात्मा शिव की भी यही इच्छा है। फिर किसी सूक्ष्म जानकारी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में।
नमस्कार।